हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, आपको पता ही होगा, ट्रेड बुक है हमारा सबसे मेन, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। उसका ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर का। अब वेदर आप चाहे जो भी, यानी कि एशियन पब्लिकेशन, सार्थक पब्लिकेशन, कोई भी बुक हो, बट या आपको बेसिक जो होता है वो फर्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पब्लिकेशन आप यहाँ पढ़ लिए तो आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, बस उसमें आगे पीछे दिया, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन होती क्या है, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इनके टाइप्स, और फिर जनरेटर क्या होता है, इनके टाइप्स, टॉर्क कैसे डेवलप होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेंज लॉ, एंड ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, और ये सब बेसिक चीज़ें, बस बेसिक चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही है। और आप ये मान के चलिए तो आपके सेमेस्टर्स में 50 में से 5 to 8 मार्क्स इससे आएंगे, बस 5 to 8 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर से आएंगे। तो इसीलिए ये हमारा वेटेज के हिसाब से तो उतना खास नहीं है, बट ये बेस है। जिसको कुछ नहीं आता ना, वो आज ये पढ़ के फिर आगे का समझ सकता है। और जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे ना, आप दूसरा और तीसरा सब चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, जो कि है डीसी मशीन और सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, जिससे हमारा टोटल 70% सेमेस्टर में हमारा मार्क्स उठेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन होता क्या है हमारा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन वो होता है, ये एक डिवाइस होता है जो कि हमारा क्या करता है, ये कन्वर्जन करता है, या तो इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल पावर में जनरेट कन्वर्ट करेगा, या मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक करंट में करेगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन क्या करता है। इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ डिवाइस which converts electric current to mechanical power or vice versa, ठीक है। तो मशीन क्या है आपका, या तो इलेक्ट्रिकल करंट लेके आपको मैकेनिकल पावर देगा, या फिर मैकेनिकल पावर लेके आपको इलेक्ट्रिकल करंट देगा। जैसे हमारा मोटर हुआ, मोटर क्या करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो हमको मैकेनिकल पावर के रूप में रोटर घुमा के वहाँ पे हमको मैकेनिकल पावर मिलता है। और जनरेटर क्या होता है, वहाँ पे मैकेनिकल पावर हम लोग बदल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। तो आपको होपफुली ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन होता है क्या। इलेक्ट्रिकल मशीन एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, या फिर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक करंट में हमारा कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा इंट्रो। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली आपको पता ही होगा, जनरल यूज़ में कोई भी इंसान हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो ना हो, मशीन के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हो, नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा मोटर एंड जनरेटर। यह है कि नहीं, ये तो आना ही आना है। अगर मशीन का नाम, मशीन की बात हो और ये ना आए, ये मोटर एंड जनरेटर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिकल मशीन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है मोटर, एक होता है जनरेटर। 2 टाइप के मशीन होते हैं। बट हाँ, एक और होता है, आपको पता होगा, वो ऑफेनली कोई इंक्लूड नहीं करता, लेकिन कभी कभी, यानी इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती ऑफ कैजुअली, बट या ये भी होता है ट्रांसफॉर्मर। आपको तो पता ही होगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ये क्या करता है, मोटर हमारा क्या करता है, मोटर क्या करता है, हम लोग इसको देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दिए, ये हमारा कन्वर्ट करता है किस में, मैकेनिकल पावर में। किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल पावर में। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और ये हमारा हो गया मोटर। और जनरेटर क्या होता है, जनरेटर को हम लोग देते हैं मैकेनिकल पावर, और वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये होता है हमारा मोटर, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल पावर में करता है। और जनरेटर क्या होता है, जनरेटर होता है जो हमारा मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में हमको दे, मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी दे।
लेकिन हाँ, ट्रांसफार्मर तीसरा कैटेगरी जो हमारा है वो ना ही इलेक्ट्रिक कन्वर्जन करता है ना कुछ करता है। वो हमारा क्या करता है, वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है। ये क्या करता है, जैसे वोल्टेज है वो वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है, स्टेप अप या स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर का काम। मोटर का क्या काम होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप लोग अपने घर में देखे होंगे, मोटर मान लीजिए एकदम डेली यूज़ में आपके घर होगा, पानी जैसे टिल्लू नाम सुना होगा ना, टिल्लू, उसका क्या करते हैं, उसको हम लोग करंट देते हैं और वो हमको नीचे से पानी खींच के पाइप के थ्रू देता है, तो हमारा मोटर हुआ। जनरेटर क्या हुआ भाई, उसके हम लोग डीजल डालते हैं, फिर हाथ से घुमाते हैं, तो वहाँ पे पूरा करके हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग अपने घर में बिजली चला पाते हैं। और ट्रांसफार्मर आप देख ही रहे हो क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोटर के बारे में। तो मोटर के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसका मेन यूज़ क्या होता है। ये एक इसका प्रिंसिपल ये है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को लेता है और हमको मैकेनिकल पावर देता है। तो इसका डेफिनेशन हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ इलेक्ट्रिक मशीन which converts the electrical energy into the mechanical energy। ठीक है, तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये सिंपल सा है। और ये डिवाइस क्या करता है, हमारा रोटेशनल फोर्स को भी जनरेट करता है। आपको पता ही होगा हमारा मेन जो इंटेंशन यही है इलेक्ट्रिकल मोटर से कि हमको रोटेशनल मोशन चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जो रोटर होता है इसका मेन प्रिंसिपल यही है। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, मोटर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एसी मोटर एंड दूसरा होता है डीसी मोटर। तो एसी मोटर क्या होता है, आपको हमने पहले बताया, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका एसी सप्लाई भी हो सकता है, डीसी सप्लाई हो सकता है। अगर आप लोग एसी सप्लाई दे रहे हो तो वो इफ़ सप्लाइंग it takes AC सप्लाई। ये क्या करता है, ये ये AC मोटर क्या होता है, ये AC सप्लाई को लेता है। और DC मोटर होता है इट टेक्स DC सप्लाई। ठीक है, इनके कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि AC मोटर कैसा होता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगा, अच्छे से फिगर के साथ, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बाकी DC मोटर क्या होता है, ये DC सप्लाई लेता है, और AC मोटर होता है वो AC सप्लाई लेता है। और मोटर हमने आपको बताया है कि ये एक ऐसा मशीन होता है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा एक फ्लो चार्ट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप जैसे जैसे मैं लेक्चर वाइज पढ़ा रहा हूँ, अगर ये भी पढ़ लिए और नोट्स मेरा अगर पूरा प्रॉपर बना लिए, तो आपको सेमेस्टर में 35+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लोग केवल खुद से नहीं बस लेक्चर पढ़ते हो तो 35+ नंबर मान के चलो। बस मेरा डेली का 15 मिनट्स टू 20 मिनट लेक्चर रहता है, बस उतना ही ले लो यार, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। और अब मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको मज़ा आएगा, कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो आप जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर हमारा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है AC मोटर और एक होता है DC मोटर। एक होता है AC मोटर, एक होता है DC मोटर। अब AC मोटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, AC मोटर हमारे होते हैं 3 टाइप्स के।
कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। और डीसी मोटर हमारा होता है 2 टाइप्स के। ठीक है, तो एसी मोटर हमारा कौन कौन सा होता है? इसमें से हमारा पहला होता है लीनियर मोटर, दूसरा होता है इंडक्शन मोटर, और तीसरा होता है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, और डीसी मोटर हमारा कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो मैं आपको बता दूं, अगर बीटीयूपी बोर्ड जो है, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं उसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेज भरने से काम नहीं चलेगा। बीटीयूपी बोर्ड का एक रूल है, और कि अगर फिगर बना के आते हो ना यार, अगर आप फिगर बना के आते हो तो भर भर के आपको नंबर मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये आपके दोस्त जो पास हुए होंगे, अगर आपका बैक लगा होगा पिछले सेमेस्टर्स में, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने फिगर ज़रूर बनाया होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये सब फ्लो चार्ट, ये सब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो इन सबको इग्नोर नहीं करना है, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। और बाकी इन सब के अंदर हम लोग डिटेल्ड में अभी अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन कम से कम अभी के लिए तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर के 2 टाइप के होते हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर। एसी मोटर 3 टाइप के होते हैं, लीनियर मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। और डीसी मोटर 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड। और ये बस आज के लिए है। कल हम लोग पढ़ेंगे एसी मोटर के बारे में, एसी मोटर के टाइप्स। ठीक है, एसी मोटर के टाइप्स, लीनियर मोटर, इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल ही हम लोग डीसी मोटर भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग पढ़ लें। और बाकी अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यानी एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल मशीन का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये बेसिक है। अगर ये नहीं आता तो समझ लो कुछ भी नहीं आता आपको। तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक करंट टू मैकेनिकल और वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल पावर, या फिर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अब जैसे मोटर, हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोटर, एक होता है जनरेटर, एक होता है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम लोग इधर बात नहीं करेंगे, उसके लिए हमारा 3rd 4th चैप्टर सेपरेटली बना हुआ है, तो उधर हम लोग अच्छे डिस्कस करेंगे। तो मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसी मोटर, एक होता है डीसी मोटर। एसी मोटर क्या होता है, जो ये मोटर ऐसा होता है जो कि सप्लाई में एसी करंट लेता है, अल्टरनेटिंग करंट लेता है। ठीक है, और डीसी मोटर क्या होता है, ये अपने सप्लाई में डायरेक्ट करंट लेता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसी एंड डीसी मोटर का बेसिक। ये बता दूं मैं, ये सब केवल इंट्रो है। और फिर इधर क्लासिफिकेशन में देख ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर 2 टाइप के होते हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर और लीनियर। ये सब पूरा हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे एसी मोटर के बारे में। बाकी प्लीज़ सपोर्ट, कीप सब्सक्राइब।